भाई कैसे हो, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और भाई जिम जाने में आज हो चुका है बहुत सुपर डुपर वाला वेट, क्योंकि अभी भी मैं फ्री नहीं हुआ हूँ अपने काम से। तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। और लोगों को पता नहीं क्या क्या पोस्ट वर्कआउट प्री वर्कआउट होते हैं, लेकिन आज के दिन का तो जो मेरा प्री वर्कआउट मील है ना, वो बहुत ही खतरनाक वाला हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मम्मी ने बना दिया गोलगप्पे, वो तो मैं सटक गया उनको खाने के बाद। मैं अब खा रहा हूँ दही बड़े। अबे साले। और ट्रस्ट मी, अभी मैं थोड़ी देर बाद तो आधा एक घंटे बाद जिम भी जाने वाला हूँ। कैसे हैं आप अर्जुन जी? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये अपन इंटरव्यू मोड में क्यों चले गए एकदम से कैमरा में? मैं आज आपका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, इसीलिए। आज मतलब कुछ और ही और इंटरव्यू बाय अ वाइफ, ये टाइटल दे देना आप। टाइटल तो देखते हैं क्या कुछ एक्साइटिंग होता है ब्लॉग के अंदर, उसी का रखेंगे। मतलब आप मेरे कहा हुआ टाइटल नहीं रखने वाले हो? नहीं, पति परमेश्वर होता है ना। शाबाश बेटा। ओ क्लैपिंग हो जाए इसके बाद, इस बात पे तो। सारी पत्नियां गए परमेश्वर। नहीं, रियली में पति परमेश्वर होते हैं, इसीलिए आप भी हो। कई लोग बोलेंगे ओ सारे फेमिनिस्ट लोग आ जाएंगे उछल उछल के, मजाक कर रहा हूँ। हाँ सही है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि खाना है ना, ये ऐसे ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, रेस्टोरेंट का खाना नहीं चाहिए, तो और खुद है ना जिम जाने से पहले गोलगप्पे खा रहे हो, दही बड़े खा रहे हो। तो लेकिन देख बाहर का है इसमें, बात तो सही है। तो लेकिन दही बड़े हैं, दही बड़े में मिठास होती है। ये मेरी सीक्रेट डाइट, गोलगप्पे तले हुए होते हैं। एक मिनट गाइस, ये मेरी है ना जिम की सीक्रेट डाइट है जो मैं कभी भी रिवील नहीं करता हूँ। ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ। अच्छा ऐसा है क्या? ये मेरी डार्क साइड है कि मैं ऐसी चीजें खा के ट्रेनिंग करता हूँ। जैसे डार्क वेब होता है वैसे ये डार्क साइड है। लड़की मेरे साथ रह के ना बहुत ज्यादा होशियार हो गई। इसको पूछो, इसको पहले डार्क वेब पता था क्या होता है? नहीं, मुझे तो यूट्यूब भी नहीं पता था पहले। लड़की को होशियार कर दिया, अभी भी बहुत चीजें इसको नहीं पता है। हाँ, मैं चलाती नहीं हूँ इतना फोन, तो मुझे पता कैसे होगा। ये बात तो है, फोन तो नहीं चलाती। अच्छा, पुनीत सुपरस्टार पता है कौन है? नहीं। बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे ना, अब मेरे को क्या है ना, एक छोटा सा आइडिया है, अभी बताता हूँ मैं। और वो क्या है क्या आपके पास में? हाँ ये देखो गाइस, मुझे लगता है कि मैं उम्र में है ना पीछे जा रहा हूँ, मतलब ये मेरे को उम्र में पीछे धकेल रही है। मेरे गिफ्ट देखो कैसे हो रहे हैं, बचपने वाले आ रहे हैं। ये गिफ्ट मैं लाई हूँ इनके लिए। तो मैं भी यही कह रहा हूँ भैया, ये देखो ये खरगोश है, ये प्रूव करता है। लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, और बनाने वाला भी कंफ्यूज था। नीचे से देखो, नीचे से कभी तो ये बर्गर दिखता है, ऊपर से ये खरगोश दिखता है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस खरगोश का मैंने नाम क्या रखा है। आप गैस कर ही नहीं पाओगे कोई, मतलब अब मैं कुछ और बोलने वाला था। कोई गैस नहीं कर पाएगा। इस खरगोश का मैंने नाम रखा है हरामी खरगोश। क्योंकि ये थोड़ा मेरे को क्या है ना, थोड़ा सा छिछोरा सा लगता है, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे इसकी पर्सनालिटी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहरूपिया है ये। और ये कितना सॉफ्ट है ना। हाँ, रखते ही इसके ऊपर मतलब सिर रख दो ना, तो ये पूरा मतलब बिल्कुल इसका हो जाता है, निकल जाता है। और वो रेड कलर का क्या चमक रहा है वहाँ पे? अरे यार सारी चीज दिखाई। ये अभी का नहीं है, ये अभी का है। ये देखो, ये इनके लास्ट बर्थडे पे मैंने दिया था गिफ्ट। इसके व्लॉग में आते ही व्लॉग रोमांटिक बन चुका है, रोमांटिक। देखिए एक मिनट इसको लेके आओ। देखो क्या देखो आप, इनकी आंखें देखो कितनी नशीली है। दिखाइए तो। लड़कियां देखेगी तो पागल हो जाएगी। लड़कियां हो रही है क्या दीवानी? अरे जूम कर दो, अगर लड़कियां दीवानी हो रही है तो। राधिका, पुनीत सुपरस्टार कौन है पता है क्या? नहीं पता? आज है ना थोड़े समय के लिए व्लॉग में, अब बिल्कुल मैं उसी की तरह इसके साथ बिहेव करूंगा। इसको वास्तव में नहीं पता है, मैं रियलिटी में बता देता हूँ। इसको वास्तव में नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग के लिए कुछ कर रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया। ठीक है, अभी से मैं थोड़ा सा पुनीत सुपरस्टार हूँ, पूरा नहीं हूँ। पूरा हो जाऊंगा तो फिर तो तुम लोग मेरे को घर से ही निकाल दोगे। ठीक है, कौन है वो मैं बताऊंगा मेरी हरकतों से। इन लोगों को तो पता ही होगा। एक सेल्फी ले लेते हैं यार, एक सेल्फी ले लेते हैं। हमेशा
आगे बढ़ने के बारे में मतलब सोचना चाहिए जीवन में। तो ठीक है फिर, रिंग ये से सब मैं चीजें- आगे बढ़ जाती हूँ सेट पे। आगे मैं बताता हूँ गाइस, मेरे को एकदम से है, मैं बताता हूँ आगे कैसे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ना है ना, हाँ। एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा आगे ही बढ़ोगी जीवन में, कैसे? पीछे नहीं आने दूंगा। मैं बताता हूँ राधिका, जीवन में आगे बढ़ना है ना, अब मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? और ये रोज मतलब ये रोज एक्टिविटी सब करते हैं, इनमें से भी बहुत लोग करते होंगे। तो गाइस ये देखो राधिका, हमेशा है ना जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो झाड़ू लगाना। फिर झाड़ू कैसे लगाते हैं? ऐसे ऐसे, ये आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? लेकिन कभी भी ध्यान रखना कि पोछा मत लगाना। बस हमारे भाई जी आप ये बात फॉलो मत करना, जरूरत है हमें आपकी। तो पोछा लगाता है ना इंसान, तो देखो पीछे पीछे आता है वो जिंदगी में। झाड़ू लगाता है हमेशा आगे जाता है। साले का खोपड़ी तोड़। मैं चलो एक सेल्फी लेते हैं। भाई वीडियो के बीच में मैंने जरूर बोला था कि मैं ऐसे बिहेव करूंगा, लेकिन आई रियलाइज्ड आफ्टर लास्ट भाई अगर मैंने इस हरकतों को कंटिन्यू किया अपने घर के अंदर तो जल्दी घर से निकाल दिया जाऊंगा। इसी बार ये घर छोड़कर बाहर आएंगे। और भाई बिग बॉस के घर से अगर कुछ इस तरह के कांड करके निकलता तो हो सकता था शायद कुछ प्रसिद्धि मुझे भी मिल जाती, लेकिन अपने ही घर से मैं निकाला गया तो प्रसिद्धि छोड़ो सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही हाथ आएगी। लेकिन भाई एक बात तय है कि बिग बॉस ने खुद ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक कंटेस्टेंट एक दिन ऐसा आएगा कि उनको खुद को उनके ही शो में आके रोस्ट कर देगा और 24 घंटे के अंदर मजबूरन कुछ ना कुछ उठ पटांग बहाने मार के उसको बाहर निकालना भी पड़ेगा। बिग बॉस और एक और सीरियस बात बताऊं मैं आप लोगों को कि अभी है ना रात के 2 बज रहे हैं और जिस तरह से मैंने छोटा सा किया था वो यही कारण है, क्योंकि मैंने बड़ा क्या खींचा ना तो दूर तक आवाज चली गई, समझ जाएंगे भाई मेरा मानसिक संतुलन पुनीत सुपरस्टार ने बिगाड़ दिया है। अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊं ना, जो टीवी पे बिग बॉस आता है ना वो मैं और मम्मी जरूर देखते हैं, लेकिन मैंने कभी भी जब से ये ओटीटी वाला बिग बॉस शुरू हुआ मैंने कभी नहीं देखा और अभी भी नहीं देखा था। और भाई ये वाले ओटीटी वाले सीजन पे भी मेरा ध्यान कब पड़ा, जब मुझे पता पड़ा कि भाई अपने ही यूट्यूबर भाई लोग, एक तो फुकरा इंसान दूसरा पुनीत सुपरस्टार घर के अंदर एंट्री मार रहे हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है भाई कि बॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री हो, आज की डेट में उनको चाहे टीआरपी के लिए हो या लोगों का अटेंशन ग्रैब करना हो, कोई ना कोई यूट्यूबर उनको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भाई एक यूट्यूबर की पॉपुलैरिटी आज के टाइम में चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो उन दोनों से ही बहुत ज्यादा हाई है। तो चाहे अब व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करना हो या फिर किसी भी शो को टीआरपी दिलानी हो, अगर उसके अंदर शो हो या मूवी हो उसके अंदर अगर एक यूट्यूबर मौजूद है तो उनको अटेंशन मिलती ही मिलती है। मैंने पुनीत सुपरस्टार को अपनी इंस्टाग्राम रील या कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए जरूर देखा है, लेकिन मैंने अपने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बंदा जिस तरह से उस रील में एंट्री लेता है उसी तरीके से बिग बॉस के मंच के ऊपर भी एंट्री लेगा। मेरा रील्स का चाहने वाला मैं हूं, रील्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार पुनीत कुमार, मैं हूं कॉमेडी किंग। और कसम से ये आदमी मतलब आदमी छोड़ो, ये आइटम बहुत अलग है। तो भाई जितनी तेजी से इसने शो के अंदर एंट्री ली उतनी ही तेजी से एग्जिट भी ले ली। पुनीत इसी बार ये घर छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। भाई रिकॉर्ड है क्योंकि मैंने भी टीवी वाले बिग बॉस के एपिसोड्स देखे हैं, तो आज तक किसी भी कंटेस्टेंट को जब भी बिग बॉस ने डांटा धमकाया समझाया मतलब कुछ भी करा हो ना, तो अगला जो कंटेस्टेंट है ना उसने आज तक मैंने तो किसी के मुंह से नहीं सुना कि उसने सॉरी की जगह थैंक यू बोला हो। पुनीत, इसे आप मेरी आखिरी चेतावनी समझे, बस इतना ही समझाना था। थैंक यू बिग बॉस। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ कि बिग बॉस ने जब ये थैंक यू जब पुनीत ने बोला ना उसके बाद में अपने कान में तेजाब डाल के साफ किया होगा और वापस से उस क्लिप को सुनोगे कि भाई ने सच में इसने थैंक यू ही बोला है क्या। अच्छा मेरे को तुम सारे ना एक चीज बताओ, कभी तुमने एक वर्ड मैनिफेस्ट सुना है? मैं तुमको उलझाऊंगा नहीं, आसान भाषा में फटाफट से समझा देता हूँ कि मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से तुमको मतलब तुम इतनी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो ना या फिर उसको अपनी सोच में बैठा लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी में उस चीज को होना ही पड़ता है। मैनिफेस्टेशन का एग्जांपल है ना पुनीत सुपरस्टार है। पुनीत भाई ने अपनी जिंदगी में चीजों को इतनी भयंकर रूप से मैनिफेस्ट कर दिया ना कि उनको होना ही पड़ा। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं, तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। बिग बॉस में जाके बिग बॉस को झुका दिया। तलवे चाट रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ।
निकाल दो भैया, निकाल दो अगर निकालना है तो। भाई वहां के जो 24 घंटे जो कैमरे होते हैं ना, जो लोगों पे नजर रखते हैं, वो तक पुनीत सुपरस्टार के आगे झुक गए। सुपरस्टार को तुमने बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? अबे जाओ सालो, तुम क्या मुझे बेइज्जत करवाओगे? मेरे साथ हर समय खड़े हैं। भाई जब इस बंदे का इन सब चीजों को करके भी मन नहीं भरा, जो जियो सिनेमा ऐप है रिलायंस का, जिसके ऊपर की 24 घंटे बिग बॉस ओटीटी लाइव आता है, उसकी रेटिंग भी झुका दी भाई, उसकी रेटिंग भी गिरा दी। यही है रियल एग्जांपल मैनिफेस्टेशन का। अगर आपको भी कुछ मतलब मैनिफेस्ट करना है या किसी चीज को शिद्दत से चाहना है, या जो आप कह रहे हो ना उसको रियलिटी में तब्दील कर दो, तो करो, तो ऐसा करो, वरना करो ही मत। भाई पुनीत सुपरस्टार के मौत का खेल घर के अंदर भी नहीं रुका। अब भाई बिना किसी को नुकसान पहुंचे अगर बंदा कुछ भी कर रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, चाहे लोगों को हंसा रहा हो, या मैं तो कह रहा हूँ चाहे आप उसको क्रिंज भी मान लो, अगर वो कैसे भी करके कामयाब हो रहा है ना, तो पर्सनली मेरा तो ये मानना है कि अगले की कामयाबी के अंदर हमको भी खुश होना चाहिए। तो भाई मैं तो खुश हूँ, लेकिन भाई डीप डाउन इनसाइड सभी लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये अभी फिलहाल के लिए ये एक ट्रेंड है, और ट्रेंड एक उस नाव की तरह होता है कि जिस समय वो चल रही होती है ना, उस समय उसके ऊपर हर कोई सवार होना चाहता है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये उसी बात का प्रूफ है कि मैं खुद भी उस नाव पे सवार हो चुका हूँ। लेकिन एक फैक्ट से आप और मैं दोनों ही डिनाई नहीं कर सकते कि ये ट्रेंड भी दूसरे ट्रेंड जो चले थे कभी ना कभी, उसी की तरह एक दिन इससे भी खत्म हो जाना है। ऑलराइट गाइस, तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके बता देना, और मैं बार बार कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत कमाल के वीडियोस आने वाले हैं, ट्रस्ट मी। और जैसे कि वीडियो के एंड में मैं कहता हूं कि डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। आपने स्टार्टिंग वाले पार्ट में देखा होगा बाल कटे हुए नहीं थे भाई, शाम को कटवा लिए और अब रात को 2 बजे वीडियो के शूट कर रहे हैं भाई। आज टाइम मिला तो सोचा कटवा लेते हैं। कैसे लग रहे हैं बाल ये भी कमेंट करके बता देना, अगर मन हो तो। कमेंट वैसे करते नहीं हो, करा करो यार, ठीक है। चलो, जय श्री राम।